सुशांत सिंग प्रकरणामध्ये मुंबई पोलिसांची बदनामी व्हावी म्हणून मोठा एक कट रचला गेला, अनेक फेक अकाउंट ओपन केले गेले. मात्र हे सगळे आता ह्याचा सगळा तपास झाला आहे आणि सर्व कशा पद्धतीने मुंबई पोलिसांचं खोटं काम चालू होतं ते आता उघडकीस आलेलं आहे. आपल्यासोबत मुंबईचे पोलीस आयुक्त परमवीर सिंग साहेब आहेत. आपण त्याच्याकडून जाणून घेऊया की काय हा सगळा कट होता आणि कसं मुंबई पोलिसांना बदनाम केलं गेलं. सर काय सांगाल सर, काय किती अकाउंट्स होते, कशा पद्धतीने केले गेले, कोण आहे याच्यामध्ये? तो ये जो पूरा सुशांत सिंह राजपूत के आत्महत्या का जो प्रकरण है उसमें एक एडीआर दाखिल करके मुंबई पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन 14 जून से शुरू किया था. बहुत ही प्रॉपर और प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन उसमें चल रहा था. इन्वेस्टिगेशन के दौरान उसके परिवार के सदस्य, उनके पिता, 3 बहनें, ब्रदर इन लॉ का स्टेटमेंट 16 जून को रिकॉर्ड किया गया. उसमें उन्होंने कहा था कि सुशांत सिंह राजपूत ने आत्महत्या की. उसके लिए ना किसी के ऊपर शक है, ना किसी के बारे में उनको शिकायत है. उसके बाद बार बार हमने उनके रिलेटिव्स को, बहनों को दोबारा बुलाया इन्वेस्टिगेशन ज्वाइन होने के लिए. कभी उन्होंने कोऑपरेट नहीं किया. और उसके 40-45 दिन बाद जाके अचानक उन्होंने बिहार में एक दूसरा एफआईआर दाखिल किया, जिसमें उन्होंने मर्डर का आरोप नहीं लगाया. आरोप वहाँ भी उनका यही था कि ये एक सुसाइड है. सुसाइड के लिए कुछ लोगों के ऊपर उन्होंने जवाबदारी डाली और ऐसा कुछ आरोप था जो हमने जितनी जानकारी है कि जो गलत ट्रीटमेंट करवा रहे थे डॉक्टर्स के साथ कनाइवेंस करके, या कुछ इस प्रकार का गलत ट्रीटमेंट उनके अकाउंट से पैसा चुराने के लिए इस प्रकार का षड्यंत्र रचा गया. तो उसके बाद बिहार पुलिस आई यहाँ पे और ऐसा आरोप लगा कि मुंबई पुलिस ने कोऑपरेट नहीं किया. हमने तो जब बिना जुरिस्डिक्शन के कोई पुलिस आके हमारे इन्वेस्टिगेशन में इंटरफेयर करेगी, बिना किसी कोर्ट के ऑथराइजेशन के, तो कोऑपरेट करने का अधिकार ही नहीं उठता, बिकॉज उनको अधिकार ही नहीं था इस प्रकार का इन्वेस्टिगेशन करने का. लेकिन एक बार ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने जब ट्रांसफ़र किया बिहार का एफआईआर सीबीआई को, उसके बाद हमने सीबीआई से सारी एविडेंस शेयर करी और ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने हमारी प्रोग्रेस रिपोर्ट मांगी थी इस केस में. उसमें हमने वो एक सील्ड एनवेलप में वो हमने रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को दी थी. सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि मुंबई पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में कोई गलती नहीं है, सेटिस्फेक्शन बताया था, पूरा समाधान हुआ था ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का. और उसके बाद जैसे ही इन्वेस्टिगेशन सीबीआई को ट्रांसफ़र किया, हमने पूरा अपना एविडेंस सीबीआई से शेयर किया. उसमें वो एविडेंस भी था जो कि कूपर हॉस्पिटल के डॉक्टर्स, हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की जो रिपोर्ट थी, जो कि हमारे इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट का हिस्सा थी, जो ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने भी देखी थी. सारे डॉक्यूमेंट्स, सारी एविडेंस शेयर की सीबीआई से. और हमें मीडिया के माध्यम से ऐसा पता चला कि एम्स की भी रिपोर्ट यही आई है कि जो कूपर हॉस्पिटल और हमारे फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की फाइंडिंग थी उसी को कॉरबोरेट करती है. सर एम्स की रिपोर्ट के बारे में बताओ सर, किस तरह से आपका इन्वेस्टिगेशन हुआ था, किस तरह से एम्स की रिपोर्ट आई, इस जो मतलब आपकी जो इन्वेस्टिगेशन थी सही थी, यही रिपोर्ट से क्लियर हुआ है. तो एम्स की रिपोर्ट के बारे में तो एम्स की रिपोर्ट को हमने मीडिया के माध्यम से हमें जितना पता लगाया है, डॉक्टर्स की स्टेटमेंट देखी है, उससे मालूम पड़ा है कि ये कॉरबोरेट करती है कि जो हमारी फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स की रिपोर्ट थी, कूपर हॉस्पिटल की जो रिपोर्ट थी, बहुत ही प्रोफेशनल जॉब यहाँ के डॉक्टर्स ने, फॉरेंसिक एक्सपर्ट्स ने किया था. हम तो हमेशा मेंटेन करते थे. एंड उसी को कॉरबोरेट करने वाली रिपोर्ट शायद एम्स से भी आई है. तो हमें हमेशा विश्वास था अपने प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन के ऊपर, हमारे एक्सपर्ट्स के ऊपर. लेकिन अचानक ही एक इस प्रकार का एजेंडा ड्रिवन कुछ कैंपेन शुरू हुआ वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा कि मुंबई पुलिस को मलाइन करने का, हमारे इन्वेस्टिगेशन को डिस्क्रेडिट करने का, और पब्लिक में मुंबई पुलिस में जो एक कॉन्फिडेंस था, इमेज थी, उसको डिस्ट्रॉय करने का एक एजेंडा चला. झूठे झूठे आरोप लगाए गए, बिना जानकारी के हमारे इन्वेस्टिगेशन को क्रिटिसाइज़ किया गया. सोशल मीडिया पे बड़ी मात्रा में गाली गलौज मुंबई पुलिस को दिया जा रहा था. हमने जब उसको एग्जामिन किया, सोशल मीडिया पे जो पोस्ट हो रही थी, मालूम पड़ रहा है कि हज़ारों की संख्या में फ़ेक अकाउंट्स क्रिएट किए गए, जिनका इस्तेमाल सिर्फ मुंबई पुलिस को मलाइन करने के लिए किया जा रहा था. ये फ़ेक अकाउंट्स थे. उसके फ़ेक अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करके कुछ पे ऑलरेडी गुने दाखिल किए गए हैं, एनालाइज़ किया जा रहा है साइबर लैब के मार्फत, एंड और भी इन पे गुने दाखिल किए जाएंगे. और इसके पीछे कौन व्यक्ति थे जो पूरा मलाइन करने का काम कर रहे थे, उन पे कार्रवाई करेंगे, उन तक हम पहुँच के रहेंगे. एंड एक सेक्शन भी मीडिया का था जो कि बहुत ही सस्टेन कैंपेन चलाया पूरी हमारी फोर्स को ऐसे समय में डिमोरलाइज करने के लिए, जबकि कोविड की लड़ाई लड़ रही थी. 6000 मेरी फोर्स को कोविड हो चुका था, 84 लोग शहीद हो चुके थे. ऐसे समय में उनको डिमोरलाइज करना, एक फेक कैंपेन चलाना, उसका उद्देश्य तो बहुत ही डेंजरस था. उसके पीछे बहुत डेंजरस कुछ इरादे लगते थे.
तो ये लोगों को शायद ऑनरेबल हाई कोर्ट में भी मैटर पेंडिंग है, PIL फाइल की है कुछ रिटायर्ड पुलिस अधिकारियों ने, वहाँ भी जवाब देना पड़ेगा एंड सच सामने आएगा जल्दी। CBI एक प्रोफेशनल इन्वेस्टिगेशन कर रही है एंड मुझे विश्वास है वो प्रॉपर फैक्ट्स के ऊपर इन्वेस्टिगेशन में उनकी रिपोर्ट आएगी। सर आपने बताया कि 80,000 के आसपास में हज़ारों के आसपास में ये फेक अकाउंट ओपन किए गए थे, तो एक आदमी का काम नहीं, किस तरह से ये मुंबई पुलिस को बदनाम करने के लिए यंत्रणा बनी थी, कौन लोग थे उसमें, कहाँ से, मुंबई से हुआ कि मुंबई से बाहर से हुआ, क्या बताएं? वो हमारे इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है। हम जो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स हैं, फेसबुक है, इंस्टाग्राम है, ट्विटर है, उनसे टच में हैं। बाकी भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जहाँ पे फेक अकाउंट्स क्रिएट किए थे, एंड जैसे ही जानकारी आएगी हम उसके बॉटम तक जाएंगे, आइडेंटिफाई करेंगे एंड कड़क से कड़क कार्रवाई की। सर अभी तक कितने FIR इस बारे में रजिस्टर हुए हैं, कहाँ पर हुए? हमारा साइबर लैब है, वो पूरा इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, उसमें 2 FIR शायद ऑलरेडी दाखिल हो गए हैं, कुछ और आगे हो सकते हैं इस प्रकार के FIR तक। सर कौन है ये लोग सब मुंबई पुलिस को बदनाम करने वाले? पेड लोग हैं या कोई पार्टी के लोग हो सकते हैं, या कोई महाराष्ट्र के बाहर के या मुंबई के या देश के बाहर के, कौन लोग हैं? सो कौन एग्जैक्टली कौन था इसके पीछे, वो तो इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा रहेगा। बट फेक अकाउंट्स है तो इसका मतलब ऑब्वियसली किसी कैंपेन के तहत कोई वेस्टेड इंटरेस्ट इस प्रकार का कैंपेन चला रहे थे, एंड आइडेंटिफाई करने के बाद ही हम बता पाएंगे कि इसके पीछे कौन लोग थे। मैं इसके बारे में स्पेकुलेट करना नहीं चाहूँगा। सर ये सब जिस तरह से फेक अकाउंट ओपन है, मुंबई पुलिस को बदनाम करने का सब शुरू था सर, ये इस वजह से मुंबई पुलिस का भी मोरल कुछ हद तक डाउन भी नहीं हुआ हमारा। तो अभी क्या मुंबई पुलिस के जो अपने कर्मचारी है जो मुंबई के रहे, उनको किस तरह से आप आह्वान करेंगे, क्या बताएंगे ये सब घटना के माध्यम से, और ये सब पेपर करेंगे? ट्रुथ हम हमेशा ट्रुथफुल थे, हमारा इन्वेस्टिगेशन प्रोफेशनल था, प्रॉपर था, हम कभी डिमोरलाइज नहीं हुए थे, बिकॉज हमें विश्वास था अपने इन्वेस्टिगेशन पे, अपनी सच्चाई पे। कोशिश हो रही थी डिमोरलाइज करने की मुंबई पुलिस को। मुंबई पुलिस एक ब्रेव फोर्स है, एक प्रोफेशनल फोर्स है, इसमें सफलता नहीं मिली, लेकिन जो इस प्रकार का प्रयास था वो अपने आप में बहुत डेंजरस था। मुंबई की जो पब्लिक है, मुझे भी लगता है उन्होंने भी देख लिया होगा कि कितना एक अटेम्प्ट किया गया इस प्रकार का एक वेस्टेड इंटरेस्ट द्वारा। तो मुंबई पुलिस का भी में जो पब्लिक का विश्वास था वो भी बना रहेगा, और स्ट्रेंथन होगा, और अच्छा कार्य मुंबई की पब्लिक के लिए मुंबई पुलिस हमेशा करती रहेगी। बहुत ही प्रोफेशनल फोर्स है, ब्रेव फोर्स है, एंड आई एम प्राउड ऑफ दिस फोर्स। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू सर, थैंक यू। नागेश सर, सुधाकर कश्यप, TV9 मराठी।